आप सबका बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे आने का जी, इतवार की सुबह सुबह। और आज आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद और आपके तवज्जुद से ये बात करने का मकसद आजकल के जो सियासी डेवलपमेंट्स आपके सामने हो रही हैं वो था। आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए। मैं, हमारी जमात उन्हें और पूरा जो ये एक हुकूमती इत्तेहाद है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने मुझे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पार्लिमान और जमहूरियत दोनों की मजबूती का ये इलेक्शन सबब बनेगा। जिस तरह इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन तकरीबन हफ्ता पहले जो हुआ वो भी इंशाल्लाह जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती का सबब बनेगा इंशाल्लाह। आज जहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब के सदर का इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद एक 14वें सदर का टर्म जो है वह उसका आगाज़ हुआ है, इसी तरह एक सदर जिसका एक नहायत काला दौर रहा है उसकी टर्म का, उसके टेन्योर का अख्ताम भी हुआ है। ऐसा शख्स जो कि कानून, आइन और जमहूरियत शिकन था, जिसने कभी भी आरिफ अलवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, नाम लेने में कोई मजाका नहीं है। आरिफ अलवी साहब कभी भी बदकिस्मती से सदर के ओहदे के वकार तक, उस मनसब के वकार तक नहीं पहुँच सके। वो सिर्फ एक जमात और एक ग्रोह के कलाकार तक रहे। एक उसके, मैं कहना चाहूँगा क्योंकि कारकुनान भी जमात के होते हैं, वो उसे ग्रोह के अलाकार बन के अपना किरदार अदा करते रहे। और उनकी लेगेसी में आइन शिकनी होगी, जमहूरियत का कत्ल है, कौमी असम्बली की इल्लीगल तहलील है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक गैर कानूनी और इंतकाम पर मबनी सदारती रेफरेंस है, एक ऐसा ऐवान सदर है उनकी टर्म में जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया। यही लेगेसी है आरिफ अलवी साहब की। और उसके बाद भी एक और बात ज़रूर एक तमगा इनकी गले में डालना चाहूँगा क्योंकि वो उसके मुस्तहिक हैं, वो ये कि जब 2022 में आईनी तरीके से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, उसके बाद वो फिर से अपनी उसी ग्रोह का अलाकार बनते हुए उन्होंने अपनी की एक मीटिंग करवाई अपने दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए, जिसका एतराफ़ ने खुद किया और जिसमें उन बानी ने जो आज अडयाला जेल में है, उन्होंने खुद एतराफ़ किया एक टीवी इंटरव्यू में कि उस मीटिंग के नतीजे में उन्होंने फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कराई, वो भी गैर आइनी काम और फिर से गैर आइनी मीटिंग सदर आरिफ अलवी साहब ने करवाई। और साबित किया अपनी टर्म के 5वें साल में भी कि वो सिर्फ उस ग्रोह के कलाकार थे। देखिए, 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसके नतीजे में आपने देखा कि कोई भी एक जमात हुकूमत नहीं बना सकी। आपने देखा कि जो आवाम ने एक मैंडेट दी उसके नतीजे में मुख्तलिफ जमातों को सीटें मिली और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जहाँ पे सियासी जमातों को आपस में बात करना पड़ी ताकि एक हल निकल सके और मुल्क को आगे ले जाया जा सके। हमने आवाम की मैंडेट का एहतराम किया। सियासी जमातें, जो जमहूरी जमातें होती हैं, वो आपस में गुफ्तगू करती हैं। हमारा आपस में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। यकीनन मुश्किल हालात हैं और हमने साथ ये भी कहा कि कोई और भी अगर जमातें बना सकती हैं इत्तेहाद, कोई हुकूमत बना सकती हैं तो उनको भी अपना काम करना चाहिए। मगर हमने फिर से देखा कि एक ग्रोह उसने किसी से भी बात करने से अपने आप को रोका और कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमने भी मुल्क के हालात देखते हुए पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत की, MQM के साथ बातचीत की और दीगर जमातों से बातचीत की और उसके नतीजे में एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया गया जो कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी, ताकि इलेक्शंस के नतीजे में जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसको आगे ले जाते हुए एक हुकूमत कायम की जाए, ताकि जो मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी मसाइल के हल के लिए, सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए एक हुकूमत बनाई जाए ताकि मुल्क को आगे ले जाया जा सके। उसी इत्तेहाद के नतीजे में आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जॉइंटली उस इत्तेहाद ने नॉमिनेट किया, आसिफ अली जरदारी साहब को सदर का कैंडिडेट जॉइंट नॉमिनेट किया
और आपने देखा कि इत्तेहाद ने अपनी बात पर कायम रहते हुए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और आसिफ अली जरदारी साहब को गुज़िश्ता रोज़ सदर भी मुंतखब कराया। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ये आइंदा दिनों में इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। जो मुआशी चैलेंजेस आपके सामने हैं, मैं इसके बारे में कुछ देर बाद चंद बातें जरूर करना चाहूँगा, मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस शोर के मतलब जो कि एक गिरोह फिर से इस मुल्क में मचा रहा है, जो कि साबिक PTI कह लें, अभी आप उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम दे दें, काम वही है, हरकतें वही हैं। और आज जो इलेक्शन में धांधली का शोर मचाया जा रहा है, जो जमात या गिरोह ये शोर मचा रही है, ये पहली बार ऐसा नहीं कर रही। यही साहिबान या ख़ास तौर पे जो शख्स इनके सरबराह हैं, उन्होंने 2003 से ये सिलसिला शुरू किया हुआ। 2008 के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया, 2013 में 35 पंक्चरों की बात की, 4 हलकों की बात की, और बाद में खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने 35 पंक्चर के मुतल्लिक झूठ बोला। खोदा पहाड़ निकला चूहा, तब भी ये हुआ था। और इस झूठ की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उस वक्त भी 2013 से 18 के दरमियान मुस्तकिल यहाँ पे रुकावटें डालने के अलावा, शोर मचाने के अलावा, रियासत को आगे चलने से रोकने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2 धरने किए, PTV पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें टांगी और पार्लियामान को लानते भेजी। यही उनका रिकॉर्ड तब था। और उसी चीज़ को आगे ले चलते हुए अगर आप 2024 में देखें तो वही काम वो फिर से कर रहे हैं। 2018 में उनको नताइज कबूल हो गए क्योंकि RTS डाउन हो गया, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो गई। वो एक ऐसा इलेक्शन था जहाँ पे सीटें तो दूर की बात, वो टिकट भी अपने खुद नहीं बांट रहे थे, तो उनको उस तरह का इलेक्शन कबूल था। और आज अगर आप 2024 का इलेक्शन देखें तो दीगर सर्वे कंपनीज ने, दीगर पोलिंग कंपनीज ने इलेक्शन से कबल पोल्स करवाए इलेक्शंस के मुतल्लिक। आपने देखा दीगर कंपनियां हैं, अब अच्छी तरह जानते हैं, गैलप है, इप्सॉस है, दीगर कंपनियां हैं, वो सर्विस कराती आई हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे चलती भी आई थी। तो अगर आप आज नताइज देखें तो मोर और लेस उन सर्वेस के करीब ही नताइज आए हैं। ये वो सर्वेस थे जो आम आवाम से इलेक्शन से कबल 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, चंद महीने पहले ये सर्वेज आते रहे थे। और आज अगर आप देखें तो मोर और लेस जो नताइज हैं वो उसके करीब हैं। हाँ, हम ये समझते हैं, हमें यकीन इस बात का अफसोस है कि हम बतौर जमात, मैं मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन आपके सामने बैठा हूँ, हमारी अपनी तवक्को थी कि वो जो सर्वेज में नताइज आ रहे थे या जो नताइज आखिर में आए हैं, हम खुद तवक्को कर रहे थे कि हम इससे ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। हमारे भी और दीगर और जमातों की भी दीगर हलकों में इलेक्शंस पर एतराज़ात हैं। एक जमात नहीं, दीगर जमातों के होते हैं, मगर यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि वो एक गिरोह उसकी हुकूमत नहीं बनी तो यहाँ पे एक मुनज़्ज़म धांधली हुई है जिससे उनको बाहर रखा गया है। क्योंकि उनको आदत यही है कि कोर्ट्स हों तो गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स हों, और इलेक्शन हो तो 2018 के RTS डाउन वाले इलेक्शन हो। और मैं साथ साथ आपको ये भी बात कहना चाहूँगा कि ये गिरोह ये दावा कर रहा है कि उनसे 80 सीटें छीन ली गई, और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 22 सीटों पर अपना चैलेंज दायर किया हुआ है, और उसमें से भी 10 सीटों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में से है। और पंजाब, जहाँ से वो दावा करते हैं कि हमारी अक्सरियती सीटें छीनी गई हैं, वहाँ से उन्होंने सिर्फ 6 या 7 सीटों पे मेरी इत्तला के मुताबिक लीगल चैलेंज दायर किया हुआ है। ये आके शोर मचाते हैं मीडिया पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर। गुज़िश्ता दिनों में ये इनकी हालत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सिगरेट पी। ये पाकिस्तान की तारीख में बड़े काम हुए हैं। यहाँ पे भी एक सियासी और जमहूरी सफ़र है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहें, मगर बदकिस्मती से ये काम भी, ये ताज भी इसी गिरोह के सर पर है कि उनके एक मेंबर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे पहली दफ़ा सिगरेट की तारीख फिर से इन्होंने रकम की।